हेलो एंड वेलकम बैक टू जावास्क्रिप्ट सीरीज लर्न विद जेनेटेक। लास्ट वीडियो के अंदर हमने वेरिएबल्स देखे, उसके बाद हमने डाटा टाइप्स देखे, ऑपरेटर्स देखे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखी, स्विच स्टेटमेंट्स देखी। और जिन्होंने ये नहीं पढ़ा तो पूरी प्लेलिस्ट पीछे पड़ी हुई है, पढ़ के आओ सारे। मैं इस सीरीज के अंदर हर वो कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट का तुम लोगों को बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली पढ़ा रहा हूँ, जो तुम्हें फ्रंट एंड लेवल पे भी काम आने चाहिए और जो तुम्हें बैक एंड लेवल पे भी आने चाहिए। सेकंड थिंग, अगर तुम चाहते हो कि तुम रिएक्ट पे काम शुरू करो और रिएक्ट के जो एसेंशियल टॉपिक्स हैं जावास्क्रिप्ट के वो करना चाह रहे हो, तो अगर ये सीरीज कर ली तुम लोगों को और कोई जावास्क्रिप्ट सीखने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन इनफ। मैं हर एक चीज कर रहा हूँ और आगे जाके हम जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स भी लेके आएंगे। मैं पहले लेके आया हूँ जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट स्टॉर्म के थ्रू भी और सिंपल भी, लेकिन इस सीरीज में भी मैं लेके आऊंगा कंप्लीट प्रोजेक्ट्स। सो आज का टॉपिक है हमारा, दैट इज एरेज। एरेज क्या होते हैं, इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे हम, इनका रोल क्या है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये तो मस्ट हैव आना चाहिए तुम लोगों को यार, जरूरी है ये। ठीक है, सो जिनको नहीं पता तो बने रहिए, मैं पढ़ाऊंगा ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग कोडिंग हम पहले देखते हैं कि एरेज होते क्या हैं। इसको कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं इसको पहले, फिर हम प्रैक्टिकली इसको लेके जाते हैं उसके अंदर। एरेज मेनली क्या है? मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराने के काम आता है। अगर मैं इसका जनरल डेफिनेशन तुम लोगों को बताऊं, एरे कैन बी, हम उसे कह सकते हैं एरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर। एक डाटा स्ट्रक्चर है जहां पर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। क्या मतलब, समझाता हूं। स्टोर करा सकते हैं, दैट्स इट। बेसिक लेवल पे एरेज की डेफिनेशन यही है। एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है जहां पर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, सिंपल एज दैट, खत्म। कैसे? हम जब वेरिएबल बनाते हैं जावा कोड के अंदर जाके, अगर मैं आ जाऊं और मैं एक वेरिएबल बनाऊं, लेट नेम इक्वल्स टू यहाँ पे लिखता हूं मैं जुनेद। अब इसके अंदर मैं कितनी वैल्यू स्टोर करा सकता हूँ एट ए टाइम? एक वेरिएबल के अंदर एक ही। अगर मुझे मल्टीपल स्टोर करानी होगी तो मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? एरेज के अंदर, सिंपल। अगर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवानी है तो तुम लोग किसके पास जाओगे? एरे के पास, दैट्स इट, सिंपल। तो अगर मुझे मल्टीपल स्टोर करानी है तो कैसे करेंगे? फॉर इंस्टेंस मैं लेता हूँ लेट फ्रूट्स इक्वल्स टू, और मुझे मल्टीपल फ्रूट स्टोर करवाने हैं। सिंपल क्या करो, दो ब्रैकेट्स लो, सिंपल, और इसके अंदर फ्रूट की वैल्यूज लेते जाओ, एप्पल, कोमा डाल के। अब स्ट्रिंग वैल्यू इसलिए डबल कोट्स डाल रहा हूँ। अगर मैं नंबर होते सिर्फ, अगर मैं कर लूँ लेट नम इक्वल्स टू, और मुझे नंबर स्टोर कराने मल्टीपल, तो मैं कर दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल। अगर स्ट्रिंग वैल्यू होगी तो क्या करोगे? लेट फ्रूट्स इक्वल्स टू एप्पल, बनाना, और क्या क्या होते हैं यार, हम भैंस एक तो फ्रूट भी नहीं खाते, इतनी गरीबी है। और कौन कौन से फ्रूट होते हैं वो, जल्दी जल्दी इंग्लिश में नाम बताओ फ्रूट के। पाइन एप्पल कर लेते हैं, एप्पल से ही निकला है पाइन एप्पल। और क्या क्या होते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। कौन से और कौन से फ्रूट्स होते हैं यार? एक तो फ्रूट्स ना खाना ही तो, वाटरमेलन भी होता है, हाँ वाटरमेलन। और साथ एक और चीज डाल देंगे, दैट इज कोकोमेलन। कोकोमेलन नहीं, कोको नट भी डाल देते हैं। चलो फिलहाल ये डालो यार, मुझे इतने नाम पता है, नाराज ना होना। खाता नहीं इतने फ्रूट्स, गरीबी है, क्या करें अब। चलो, मेरे पास दो हैं। अगर मैं नंबर स्टोर करा रहा हूं तो नंबर्स, सिंपल लिखो। अगर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करा रही हो तो डबल कोट्स के अंदर। सर अगर दोनों स्टोर कराने हो एक एरे के अंदर, लेट ARR के नाम से मैंने एक एरे ले लिया और मैं नंबर भी स्टोर करा रहा हूँ और साथ ही स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर करा रहा हूँ। शेक, ये देखो, हम साथ ही क्या स्टोर करवा रहे हैं? साथ ही हम स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं इसके अंदर। हम एरे के अंदर फंक्शन भी स्टोर करवा सकते हैं, एरे के अंदर एक और एरे भी स्टोर करवा सकते हैं। अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं ना एरे के अंदर ही, ये देखो, ये भी स्टोर हो जाएगा। नहीं यकीन आता, इधर आओ, पहले इसको जाके कंसोल डॉट लॉग कर दो नंबर को। एरेस को प्रिंट कैसे करते हैं ये देखो, सिंपल क्या करो, कंसोल डॉट लॉग करो और एरे का नाम लिख दो, सिंपल ऐसा है। तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होकर आना चाहिए? अगर रन करें हम इसको जाके, ये देखो
मेरे पास क्या एरे आ रहा है, ये वाला एरे आ रहा है। अब एरे में ख्याल रखना, एरे हमेशा इंडेक्सेस को देखता है। अब क्वेश्चन आता है इंडेक्सेस क्या होते हैं। एरे अगर स्टोर करवाओगे ना, तो एरे की सबसे वैल्यू किस इंडेक्स पे जाके स्टोर होगी, जीरो। हमेशा एरे का इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से। सिंपल। अब मेरा नंबर वन, ये वन है ना, तो ये कहां पे स्टोर्ड है, जीरो इंडेक्स पे। अगर मुझे सिर्फ वन को एक्सेस करना है, सिर्फ वन को प्रिंट कराना है, उसके आगे कॉलन डाल के अगर जीरो लिखोगे, तो जीरो पे जो भी स्टोर होगा वो प्रिंट होके आएगा। जीरो पे सिर्फ क्या स्टोर था, ये, तो यही आया मेरे पास। ये किस पे स्टोर्ड है, वन के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे जाके वन कर दूं, तो वन इंडेक्स वाली वैल्यू दिखा देगा, ये देखो। तो हमारा एरे हमेशा जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, जीरो से स्टार्ट होता है और फर्दर ऑन हमारे इंडेक्सेस बढ़ते जाते हैं। समझो इंडेक्सेस होते हैं ना, जो ये वैल्यूज होती हैं जहां पे जाके मेरी इंडेक्स वहां पे स्टोर्ड हुई होती है। अगर मुझे उस वैल्यू को एक्सेस करना है, मैं उसका इंडेक्सिंग पॉइंट नंबर उठा लूंगा। सिंपल। जैसे मुझे देखता हूँ कि फोर इंडेक्स पे क्या स्टोर है, रेंडमली फाइव है, लेट्स सी, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, खत्म। सिंपल। अब मुझे सिंपल एरे प्रिंट करना है। ये देखो नंबर आगे सारे जीरो से स्टार्ट हुआ, सेवन तक गया। एरे की लेंथ कितनी है, अगर लेंथ फाइंड आउट करना चाह रहे हो, नम डॉट लेंथ कर लो। एरे की लेंथ आ जाएगी कि टोटल 8 वैल्यूज हैं, तो डॉट लेंथ करोगे तो एरे की लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। अगर मैं फ्रूट्स को प्रिंट करता हूँ, ये देखो, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, ये देखो, तो मेरे पास पहले नंबर आ गए, ये वाला प्रिंट हुआ पहले, फिर मेरे पास कौन से एरे आ गया, ये वाला एरे आ गया। सिंपल। उसमें सारे फ्रूट्स आ चुके हैं। ये देख, पहला फ्रूट कहाँ पे स्टोर्ड है, जीरो इंडेक्स पे। सिंपल। इंडेक्सेस होती है हमारे पास, आई फॉर इंडेक्स, और इसकी लेंथ कितनी है, टोटल 5। अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊं, तो सर क्या फंक्शन स्टोर हुआ है, हाँ क्यों नहीं, इसका बाप भी स्टोर करेगा, इसका काम है। ये देखो, वन, टू, फिर स्ट्रिंग वैल्यू, फिर नंबर, और फिर एक क्या हो रहा है, फंक्शन भी स्टोर्ड है। प्रॉपर एक फंक्शन भी स्टोर है। तो हम एरे के अंदर एरे भी स्टोर करवा सकते हैं, एरे में मल्टीपल चीजें स्टोर करा सकते हो, मजे की बात। इसलिए पावरफुल चीज है ये, इसको यूज करेंगे आगे जाकर, बहुत ज्यादा यूज होगा एरे। तो हमारे पास सिंपल एरे तो यही होता है। ये हो गया हमारे पास क्या, सिंपल एरे। अगर मैं इसको हटाऊं, तो हमारे पास दो सिंपल एरेज है, एक नंबर की फॉर्म में है और एक इस फॉर्म में। अब हमारे पास आता है एरे मेथड्स, जो हमें आने चाहिए। ये तो सिंपल एरे मैंने तुम लोग को पढ़ा दिया, सिंपल एरेज होते क्या हैं। अब समझते हैं एरे मेथड्स क्या होते हैं हमारे पास, ये भी तुम्हें आने चाहिए। कुछ एरे मेथड्स हैं रेंडमली, इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये हैं जो तुम्हें आने चाहिए। दैट इज पॉप, पुश, सॉर्ट, शिफ्ट, अनशिफ्ट, स्प्लाइस, स्लाइस, इंडेक्स ऑफ, इंक्लूड। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 मेथड्स हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। फर्दर ऑन आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं साथ पढ़ा दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें आने ही आने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट करके दिया इसको। लेट्स अंडरस्टैंड पॉप क्या करता है। अगर मैं जाऊं यहाँ पे और मैं कर दूं यहाँ पे फ्रूट्स डॉट पॉप, ये क्या करेगा, देख लेते हैं ना, तुम लोगों के सामने देख लेते हैं क्या करेगा। अब मैं दोबारा से फ्रूट्स को अगर प्रिंट करूं, जाके दोबारा से जाके फ्रूट्स को प्रिंट करूं, तो मेरे पास स्क्रीन में क्या आ रहा है, पहले वाले ये हो गया, पहले वाला जो प्रिंट कर रहा हूँ वो ये आ रहा है, ठीक है। ये दूसरे वाला प्रिंट पॉप करने के बाद जो फ्रूट आया वो क्या आया है, एप्पल आ गया, बनाना आ गया, पाइन एप्पल आ गया, वाटरमेलन आ गया, कोकोनट, पाइप। पॉप क्या करता है, आपके पास लास्ट वैल्यू को डिलीट कर देता है आपके एरे में से। पॉप मेथड करता ही है, यकीन नहीं आ रहा, इधर आओ। मैं नम डॉट पॉप करूंगा तो क्या होगा, आखिरी नंबर को डिलीट कर देगा। ये देखो, इसको हटा देगा, देखना 8 हमारी वैल्यू में नहीं आएगा। आप कंसोल डॉट लॉग नम करके देखो, ये देखो, तो अब 1 से 7 तक आ रहा है, 8वीं को डिलीट कर दे। तो पॉप मेथड क्या करता है, हमारे पास लास्ट वैल्यू को डिलीट कर देता है, खत्म। चलो नेक्स्ट मेथड कौन सा हमारे पास, दैट इज पुश। पुश मेथड क्या करता है हमारे पास, पुष्पा। पुश क्या करता है, झुकता नहीं है ये। तो एक काम करते हैं, हम लेते हैं फ्रूट्स डॉट पुश। पुश वैल्यू क्या करेगा, आखिर में एक नई वैल्यू एंटर कर देगा। अगर मैं फ्रूट्स के अंदर एक नया फ्रूट एंटर कर दूं, मैं कर देता हूँ श्यामा, यार क्या यार, खुदा की कसम, एक तो फ्रूट्स के नाम ना याद होना ना, उर्दू में पूछो मैं 10 लिख दूं। गुआवा कर लेते हैं, और गुआवा आई थिंक अमरूद को कहते हैं। सही बताना, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा। लेकिन अगर मैं वापस जाऊँ और इसको प्रिंट करूँ अब दोबारा से कंसोल डॉट लॉग, और फ्रूट्स को दोबारा से करूँ, तो पुश क्या कर रहा है, सारे एरेज हमारे पास प्रॉपरली आ रहे हैं कोकोनट तक। आखिर में एक और एरे, एक और ऐड कर दिया उसने, मेरा क्या, गुआवा।
एक और ऐड कर दिया गुआवा, सिंपल। पुश मेथड क्या करेगा, नई चीज को एंटर कर देगा। नम पे भी ट्राई कर लो, नम डॉट पुश, और मैं एक नई वैल्यू एंटर कर लेता हूँ, फॉर इंस्टेंस 11, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नम कर लेते हैं हम। तो देखो सेम वैल्यू सारी आई और नई वैल्यू को उसने पुश करके दे दिया, ये नई वैल्यू है, लेंथ अभी हमारी 9 हो गई है, सिंपल ऐसा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है मेथड, लेट्स अंडरस्टैंड सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट क्या करता है, आपके एरे को सॉर्ट लिस्ट में ले आता है। अगर एरे मेरी आगे पीछे होती ना, फॉर इंस्टेंस नम तो है नहीं, बट हाँ ये आगे पीछे है थोड़ा सा। अगर मैं फ्रूट्स के ऊपर सॉर्ट लगाऊं, मैंने कहा फ्रूट्स डॉट सॉर्ट मेथड, तो ये क्या करेगा, एरे को सॉर्ट कर देगा। किस फॉर्म में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ए बी सी डी। पहले क्या आएगा, ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर कोकोनट आएगा, फिर आई थिंक डब्ल्यू पहले आता है, नहीं पहले पी आता है, पी आएगा, फिर वाटरमेलन आएगा, कोकोनट तीसरे नंबर पे आ जाए, क्योंकि मैंने इसको सॉर्ट कर दिया। तो मैं यहाँ पे जाके कर लूँ कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, तो क्या होगा, एप्पल आया, बनाना आया, कोकोनट आया, पाइनएप्पल आ गया। अगर यही चीज़ मैं नम के ऊपर रिप्रेजेंट करूँ, लेट नम इक्वल्स टू, मैं अब रैंडम वैल्यूज लूँगा इसके अंदर और उसके ऊपर सॉर्टिंग लगा लेते हैं। इसे कहते हैं सॉर्टिंग एरेस, हम सॉर्ट कर लेते हैं चीज़ों को। मैं कर लेता हूँ 3 4 5 1 2 8 4। अब देखो, और नम पे भी सॉर्ट लगा लेते हैं, नम डॉट सॉर्ट, और सिंपल इसको जाके प्रिंट कर लो कंसोल डॉट लॉग नम। तो देखो एरो को मैंने उल्टा डाला था, आगे पीछे वैल्यूज थी, उसने क्या कर दिया, एरो को सॉर्ट कर दिया, छोटे से बड़ा कर दिया। तो सॉर्ट मेथड क्या करता है, हमारे पास एरे को सॉर्ट आउट कर देता है। इसकी और मैं आसान इंग्लिश क्या बोलूँ तुम लोगों को, तरतीब में ले आता है, स्मॉल टू बिग कर लेता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर देता है अगर वो हो तुम्हारे पास। नेक्स्ट चीज आ रही है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड अनशिफ्ट मेथड। अनशिफ्ट मेथड क्या करता है, लेट्स अंडरस्टैंड। मैंने कर दिया फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट। अनशिफ्ट मेथड क्या करेगा, शिफ्ट, पहले शिफ्ट पढ़ाया मैं तुम लोगों को, एक सेकंड, आई थिंक नहीं शिफ्ट मैंने नहीं पढ़ाया, शिफ्ट नहीं पढ़ाया, तो लेट्स सी शिफ्ट क्या होता है। फ्रूट्स डॉट शिफ्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, कंट्रोल डॉट लॉग फ्रूट्स, ये क्या कर रहा है, शिफ्ट मेथड हमारे पास पहली वैल्यू को आपका गायब करके दे रहा है। अगर पॉप क्या करता, लास्ट वैल्यू आपकी डिलीट करता, शिफ्ट क्या कर रहा है, पहली वैल्यू को आपकी डिलीट कर रहा है। तो शिफ्ट तो ये करेगा, अनशिफ्ट क्या करेगा, फिर अनशिफ्ट एक नई वैल्यू आपकी एंटर कर देगा फर्स्ट के अंदर, उसका उलट हो जाएगा। अगर अनशिफ्ट करूँ मैं यहाँ पे कर दूं न्यू, तो ये देखो अब एक न्यू वैल्यू हमारी एंटर हो चुकी है उसी सेम एरे के अंदर, सिंपल। एक उसी एरे के अंदर मेरी एक न्यू वैल्यू, अनशिफ्ट मेथड क्या कर रहा है, नई वैल्यूज को एंटर कर रहा है आपके ऑन द स्टार्ट ऑफ द एरे, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या करेगा, स्प्लाइस क्या करता है, हमारे पास एक दो इंडेक्सेस के दरमियान में जो वैल्यूज आएंगी उनको अलग कर देगा बीच में से। समझो, करवाता हूं तुम लोग को तब समझ आएगी। फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस कर दूं मैं अगर फ्रूट्स को, और किसको स्प्लाइस करना चाह रहा हूं, वन में से, तो वन के आगे जितनी भी दो वैल्यूज है ना उनको स्प्लाइस कर दो और एक नई वैल्यू एंटर कर दो। मैंने कर दिया जुनेद, ये देखो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं, देखो 0 1, मैंने क्या किया, एक मिनट पहले मैंने इसको प्रिंट नहीं किया, कंसोल डॉट लॉग और फ्रूट्स कर लो इसको, सिंपल। अगर इसको रन करते हैं हम, ये देखो 0 1 से आगे जितनी भी वैल्यूज हैं उसने क्या किया, ये हमारी ओरिजिनल है और ये हमारी स्प्लाइस वाला मेथड है। पहले ओरिजिनल में क्या था, एप्पल, बनाना, पाइन एप्पल, वाटरमेलन और कोकोमेलन। फिर मैंने 1 और 2, मतलब 1 इंडेक्स से लेकर इंडेक्स 2 तक की वैल्यूज को क्या कर दे, डिलीट कर दे और उसकी जगह एक नई वैल्यू एंटर कर दे। ये क्या करेगा, इंडेक्स 1 और 2 को इसने डिलीट कर दिया, ये 1 और 2 पे ही पड़े हैं देखो। अब वो क्योंकि मैं चेंज कर चुका हूं तो इसलिए ऊपर भी ऐसे दिखा रहा है, लेकिन इंडेक्स 1 और 2 को डिलीट कर दिया, उसकी जगह किसको एंटर कर दिया, जुनेद, और आगे वाली सेम। अगर मैं यहां जाके 3 कर दूं और यहां से जाके 2 कर दूं, अब क्या होगा, 1 2 3, सॉरी इसको पढ़ो, 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्सेस होगी। और मैंने इसको क्या बोला, इंडेक्स 2 से लेकर इंडेक्स 3 तक को डिलीट कर और जुनेद एंटर करते। तो इंडेक्स 2 से लेकर 0 1 2, 2 से लेकर कितने तक डिलीट किया, 2 3, 3 को भी डिलीट कर दिया
और किसको एंटर कर दिया, जुनेद को। सिंपल। 0 1 2 3 इनको डिलीट, 2 और 3 को डिलीट कर दिया और इसकी जगह किसको एंटर कर दिया इसने, जुनेद को। सिंपल एज दैट। इंडेक्सेस ऐसी होती हैं, दो वैल्यूज को इंडेक्स 2 से स्टार्ट करके, अगर मैं 0 से स्टार्ट करके 3 तक लेके जाऊं तो सेम सिनेरियो होगा। 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3, 3 तक डिलीट कर दी वैल्यू, 0 1 2 को डिलीट कर दिया, उसकी जगह मैंने क्या किया, एक नई वैल्यू का एंटर करवा दिया स्प्लाइस के थ्रू और आगे सेपरेट कर दी। स्प्लाइस की सिंपल डेफिनेशन बताऊं, पहली इंडेक्स ये होता है हमारे पास, स्प्लाइस में 3 वैल्यूज आती हैं टोटल। इंडेक्स कहां से स्टार्ट करूं, कहां तक, तक वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी जो लिखोगे, अगर वो इंक्लूड करनी है तो उसकी अगली वैल्यू दो, वो वाली इंक्लूड नहीं होगी, याद रखना। कहां से स्टार्ट करो, कहां तक खत्म करो, डिलीट कर दो वो सारी वैल्यूज और उसकी जगह एक नई वैल्यू एंटर कर दो। स्प्लाइस मेथड करता ही है, सिंपल, खत्म। चलो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हमारे पास नेक्स्ट मेथड क्या है, स्लाइस। स्लाइस क्या करता है, बीच में से आधी कर देता है, ये तो बीच में ऐड भी करता है ना, वो ऐड नहीं करता। इधर फ्रूट्स डॉट स्लाइस कर दूं मैं, और स्लाइस क्या करके क्या कर दूं 1.2 और मैं एक नया वेरिएबल बना लूं, क्या करेगा बीच में से एक नया, स्लाइस क्या करता है बीच में से एक होल एरे है, उसके बीच में से मैं सिर्फ ये और ये उठाना चाह रहा हूँ, सिर्फ ये दो वैल्यूज उठाना चाह रहा हूँ, तो जाहिर है मैं इसको स्लाइस करके निकाल लूंगा। स्लाइस क्या करता है, आप जब स्लाइस करते हो, एक केक है, जब उसको स्लाइस करते हो तो आप उस केक में से एक पार्ट निकाल लेते हो, ऐसा ही है, तो एरे में भी यही होता है, उसमें से एक पार्ट आप आराम से निकाल सकते हो जो आपको चाहिए। मैंने कहा इंडेक्स 1 में से स्टार्ट करो इंडेक्स 2 तक, 1 2 ये वाली वैल्यू उठा console.log, और नई वैल्यू में प्रिंट भी तो करना है इसको, तो इसको नए वाले में स्टोर कराता हूँ, लेट स्लाइस फ्रूट, क्योंकि नया एरे भी तो चाहिए मुझे, लेट स्लाइस फ्रूट इक्वल्स टू ये, और मैं अगर कर दूं console.log स्लाइस फ्रूट, क्योंकि मैंने ऊपर नया वेरिएबल लिया था, तो देखो स्क्रीन पे क्या आएगा, 0 1 2 3 4 टोटल हो गए। मैंने कहा 1 इंडेक्स से लेकर 2 इंडेक्स के बीच में जितनी वैल्यूज उठा ले, 0 1 1 से लेकर 2 तक अगर मुझे 2 भी उठानी है तो मैं क्या कर दूंगा 3, तो अब दो वैल्यूज उठा लेगा, बनाना और पाइनएप्पल। अगर मुझे अगली भी चाहिए, बनाना, पाइनएप्पल, वाटरमेलन और कोकोनट। अब इसने 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 सिर्फ तक, 4 इंक्लूड नहीं है, याद रखना, दैट्स इट। उसका एरे निकाल के एक नए में स्टोर करवा दिया। स्लाइस यही करता है, बीच में से एक स्लाइस निकाल लेता है एरे की और अलग में स्टोर करवाते हैं, सिंपल एज दैट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज इंडेक्स ऑफ, ये भी बहुत काम आता है। चलो बताता हूँ इंडेक्स ऑफ क्या करता है हमारे पास। अगर मुझे किसी एक वैल्यू का इंडेक्स फाइंड आउट करना है कि वाटरमेलन किस इंडेक्स पे पड़ा है, और मुझे फ्रंट एंड से मालूम करना है कि वाटरमेलन किस इंडेक्स पे पड़ा है, तो कैसे करेंगे। तो एक काम करो, लेट एक वेरिएबल बना लो जिसके अंदर इंडेक्स तो स्टोर कराओगे ना, इंडेक्स ऐसे थोड़ी ना आता है। अगर मैं लेट इंडेक्स के नाम के वेरिएबल बनाया, मैंने कहा फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ, जिस एरे में से निकालना है, क्योंकि ये भी एक एरर है, तो मैंने कहा इस एरे में से इसका इंडेक्स निकाल। किसका इंडेक्स निकाल, मुझे इंडेक्स निकाल दे बेटा, एक काम कर, मुझे तू वाटरमेलन का इंडेक्स निकाल दे। पहले खुद देखो वाटरमेलन का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3। तो स्क्रीन पे अगर मैं इंडेक्स को प्रिंट कराऊं, वो क्या करेगा, फ्रूट्स में से इंडेक्स ऑफ निकालेगा वाटरमेलन का और इंडेक्स में स्टोर करा देगा। तो मैं अगर इंडेक्स को प्रिंट करूं जाके, तो क्या आ रहा है मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 3, क्योंकि 0 1 2 3 के ऊपर पड़ा है। तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, आपकी उसकी इंडेक्स निकाल के देता है जिसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अवर नेक्स्ट मेथड इज इंक्लूड। इंक्लूड क्या करता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, दैट्स इट, सिर्फ फाइंड आउट करता है, इंडेक्स नहीं निकालता। अगर मैं कर दूं लेट इंक इक्वल्स टू फ्रूट्स डॉट इंक्लूड्स, अगर मैं इंक्लूड्स कर दूं, इंक्लूड्स नॉट इंक्लूड, मैं चेक करता हूँ क्या बनाना इसमें पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, मैं जस्ट ये चेक करना चाह रहा हूँ। console.log करता हूँ मैं और इंक को अगर प्रिंट कराता हूँ, क्योंकि अगर होगा तो इसमें कुछ ना कुछ आएगा। क्या आएगा, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। अगर पड़ा हुआ तो ट्रू दिखाएगा, अगर ऐसी कोई चीज जो नहीं पड़ी हुई, जैसे जुनेद इसमें नहीं पड़ा हुआ, इस एरे के अंदर जुनेद नाम का कोई भी चीज नहीं है, तो क्या आएगा, फॉल्स। तो इंक्लूड क्या करता है आपके पास, अगर पड़ी है तो ट्रू देगा, नहीं पड़ी तो फॉल्स दे देगा, खत्म। इसकी बेस पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये चीज एरे में है कि नहीं है। इंडेक्स ऑफ उसका एरे में से इंडेक्स निकाल के दिखाते हैं हमें, दैट्स इट, सिंपल।
अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, इसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस लाजमी, एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, अपने पास नोट्स बनाओ, 3-4 बार चीजों को लिखो लिखो लिखो, याद कर लो, हैंड्स ऑन कोड करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, एट सम पॉइंट यकीन करो समझ आ जाएंगी सारी चीजें। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं उस पर सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। बाकी अगर सीरीज पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आई है, सो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।